जैसे क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है दो संकेंद्री खोखले गोले के उभयनिष्ठ बिंदु O पर विभव हमको ज्ञात करना है। एक हमारा ये पहला गोला है, एक दूसरा गोला है और इस पर यह दिया हुआ है कि यदि Q संकेंद्रित गोलों पर वितरित है, Q आवेश जो है वह दोनों गोलों पर वितरित है एक समान रूप से और उनके पृष्ठ घनत्व तो समान है, मतलब कि इसका जो पृष्ठ घनत्व है और इस दूसरे गोले का पृष्ठ घनत्व है, ये दोनों आपस में समान हैं इनके पृष्ठ घनत्व। तो हम यह मानते हैं कि जो बड़ा वाला गोला है, इस गोले पर आवेश मान लेते हैं Q1 है और इसका रेडियस जो है वो R1 है और इस छोटे गोले पर मान लेते हैं आवेश Q2 है और इस पर इसकी जो त्रिज्या है वो R2 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्नानुसार कुल आवेश जो है वो Q वितरित है, तो Q1 और Q2 दोनों का सम जो है वो Q के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार ये जो Q हो जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2 के बराबर हो जाएगा। ये पहला समीकरण हम मान लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो बराबर दिया हुआ है दोनों गोलों का, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई A एरिया। तो पहले वाले बड़े वाले गोले का पृष्ठ घनत्व हो जाएगा Q1 डिवाइड बाई एरिया, एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर और ये इक्वल होगा इस छोटे वाले गोले के पृष्ठ घनत्व Q2 बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह आ जाएगा Q1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर और दिस और Q2 जो हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा अब इस Q1 और Q2 की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर हमारा टोटल आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा और 4 पाई कॉमन हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी वो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब हम इस O बिंदु पर विभव निकालेंगे। चूँकि खोखले गोले की सतह पर उत्पन्न जो विभव होता है, जो सतह पर विभव होता है वही उस गोले के अंदर होता है। तो इसके अंदर जो विभव होंगे इन दोनों गोलों के कारण दोनों की सतह पर जितने विभव होंगे वही O पर आएंगे, इस बिंदु O पर। तो जो खोखला गोला है उस खोखले गोले के दोनों खोखले गोले के संकेंद्रित बिंदु O पर विभव जो V इक्वल टू हो जाएगा, मान लेते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2, पहले गोले के कारण विभव और दूसरे गोले के कारण विभव जो होगा दोनों को सम होगा। अब इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2 और यहाँ पर अगर हम ये दोनों को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2। और इस प्रकार से हम यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर अपान R1 प्लस Q2 की जगह पे हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई R2। इस प्रकार हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर सिग्मा कॉमन है बाहर आ जाएगा और 4 पाई भी कॉमन बाहर आ जाएगा इंटू 4 पाई इंटू R1 से एक R1 कट जाएगा, R2 से एक R2 कट जाएगा तो R1 प्लस R2 और यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2 और सिग्मा की जो वैल्यू है वो ये है, सिग्मा की इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो Q अपान हो जाएगा 4 पाई, पहले आएगा यहाँ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू
R1 प्लस R2। दिस इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू पुट करने पर Q अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और ऊपर में आ जाएगा R1 प्लस R2। इस प्रकार से यह जो विभव का फार्मूला आएगा V इक्वल टू Q इंटू R1 प्लस R2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यह डिराइव होके आ जाएगा इन दोनों खोखले गोले के कारण केंद्र बिंदु O पर विभव इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू R1 प्लस R2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। थैंक यू।